तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? प्रसंकरण। प्रसंकरण जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रसंकरण कहिए या हाइब्रिडाइजेशन, होता क्या है? नहीं तो प्रसंकरण का विचार जो है, यानी कि यह कॉन्सेप्ट पॉलिन के द्वारा दिया गया था। यानी प्रसंकरण का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो पॉलिन के द्वारा। अब होता क्या है? नहीं तो दो या दो से अधिक परमाणविक ऑर्बिटलों के मिश्रित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब जो है परमाणविक ऑर्बिटल, तो परमाणविक ऑर्बिटल कहते किसको है? तो परमाणविक ऑर्बिटल s, p, d और f को कहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा प्रसंकरण क्या होता है? तो प्रसंकरण होता है दो या दो से अधिक परमाणविक ऑर्बिटलों के मिश्रित होने की प्रक्रिया। अब ये दो या दो से अधिक परमाणविक ऑर्बिटल के आपस में मिश्रित होने की प्रक्रिया कैसे होती है उसको समझेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं क्या? तो परमाणविक ऑर्बिटल। तो परमाणविक ऑर्बिटल हम जाने कि परमाणविक ऑर्बिटल कहाँ किसको जाता है? तो s, p, d, f को। ये चारों के चारों जो परमाणविक ऑर्बिटल होते हैं, ये चारों के चारों शेप, साइज और एनर्जी में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कौन? तो परमाणविक ऑर्बिटल। यानी कि पूछेगा कि क्या s और p का शेप समान होता है? तो नहीं। s और d का शेप समान होता है? तो नहीं। s और f का शेप समान होता है? तो नहीं। उसी तरह पूछे p और d का शेप समान होता है? तो नहीं। p और f का शेप समान होता है? तो नहीं। d और f का शेप समान होता है? तो नहीं। यही बात साइज में भी, यानी s और p का साइज समान होता है? तो नहीं। और ऊर्जा की भी बात कीजिएगा तो ऊर्जा भी चारों की क्या होती है? अलग नहीं। अब जो है ऊर्जा देखेंगे तो s का ऊर्जा p से कम, p का ऊर्जा d से कम और d का ऊर्जा f से कम। अब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वहां पर पढ़े होंगे कि परमाणविक ऑर्बिटल में रहता कौन है, या परमाणविक ऑर्बिटल में रहने कौन आता है? तो परमाणविक ऑर्बिटल में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन आता है। कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। तो फिर जो है यहाँ पर परमाणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो रहता है, तो यहाँ पर प्रसंकरण का क्या कार्य है? नहीं, प्रसंकरण का क्या कार्य है तो उसको जानने के लिए समझते हैं कि हम देखें कि परमाणविक ऑर्बिटल जो होते हैं, ये चारों के चारों परमाणविक ऑर्बिटल अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो बाहु के सिद्धांत के अनुसार आप देखे होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन को हम s में रखते हैं, उसके बाद p में रखते हैं, उसके बाद d में रखते हैं, उसके बाद किस में रखते हैं? f में। तो परमाणुओं में रखने पर कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2, 2s2 और 2p3, तो परमाणु में रखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले s में गया, फिर s में गया, फिर किस में? p में। तो अफवाहों के सिद्धांत के अनुसार पहले कम ऊर्जा वाले में, फिर किस में जाता है? तो अधिक ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, लेकिन अणुओं में क्या होता है कि अणुओं में जब इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है तो अणुओं में इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम जो है जब भी रहेंगे तो एक जैसे ऑर्बिटल में रहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि आप अगर हमको पहले s में रखिएगा, उसके बाद p में, उसके बाद d में, उसके बाद f में, तो हम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? तो s के पास सबसे कम ऊर्जा, तो इसका जो ऑर्बिटल होगा मतलब सबसे खराब होगा, और p के पास s से ज़्यादा ऊर्जा, तो इसका जो ऑर्बिटल होगा वो s से थोड़ा सा बेहतर होगा, और d की ऊर्जा उससे अधिक, तो इसका जो ऑर्बिटल होगा वो p से भी अच्छा होगा, और f की जो ऊर्जा होगी f अधिक होगी तो उसका ऑर्बिटल d से भी अच्छा होगा। अब एक ही बार में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए आया,
तो क्या किए, दूगो को इसमें रख दिए, फिर दूगो को इसमें, फिर दूगो को इसमें, फिर दूगो को इसमें, फिर यानी कि डी वाले में रखना शुरू किए। किसमें रखना शुरू किए, तो डी वाले में रखना शुरू किए। अब हुआ क्या कि पी वाला एस वाले इलेक्ट्रॉन को कह रहा है कि तुम्हारा जो ऑर्बिटल है उससे अच्छा मेरा ऑर्बिटल है, और डी वाला कह रहा है पी वाले को कि तुम्हारा जो ऑर्बिटल है उससे अच्छा मेरा ऑर्बिटल है। नहीं, अब जो है ये दोनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन थे ये दुविधा में पड़ गए। नहीं कि हमको तो वहाँ से बोल के भेजा गया था कि खूब अच्छे जगह पे क्या किया जाएगा, तुम लोगों को रखा जाएगा, लेकिन यहाँ तो आते आते हमको पी वाला कह रहा है कि तुमसे अच्छा ऑर्बिटल मेरा है, और डी वाला पी वाला को कह रहा है तुमसे अच्छा ऑर्बिटल मेरा है। अब ये इलेक्ट्रॉन सब यहाँ से कहते हैं कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम अब क्या करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। सो अगर आपके पास पी के जैसा है, एस वाला कहता है कि आपके पास पी के जैसा है ऑर्बिटल तो दीजिए तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। या पी वाला कह रहा है कि डी के जैसा है तो हमको दीजिए तब हम रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। अब जो है इसी केस में होता क्या है, तो इसी केस में जो है जिसका ऑर्बिटल है, जिस अणु में ये ऑर्बिटल है, वो सोचता है कि करें तो क्या करें। अगर एक जैसा ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, भाग जाएंगे। तो ये क्या करता है कि सभी ऑर्बिटल को तोड़ करके, तो जैसे कि मान लीजिए होटल है, क्या है, होटल है, ये पहला होटल, फिर ये दूसरा होटल, और फिर ये तीसरा होटल है। नहीं, इसका रूम कम क्वालिटी का, इसका उससे थोड़ा बेहतर क्वालिटी का रूम, और इसका सबसे बेहतर क्वालिटी का रूम है। नहीं, और तीनों के तीनों होटल जो है आसपास में ही है, आसपास में ही है। इसके पास भी कई रूम है, इसके पास भी कई रूम है, इसके पास भी कई रूम है। अब जो है ये वाला इसके पास गया, देखा कि इसके होटल में जो रूम है उसमें क्या क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर क्या करता है कि ये अपने होटल को पूरा का पूरा तोड़ देता है, और तोड़ करके नए डिजाइन में क्या करता है, तो नए डिजाइन में नए नए रूम वाले होटल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अब जो है यानी कि तीनों का जो तीनों होटल था एकदम तीनों एकदम सेम टाइप का रूम वाला होटल क्या किया, बना लिया। तीनों के पास सेम टाइप का रूम है। अब सेम टाइप का रूम है तो अब यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी में भी रहने के लिए क्या है, तैयार है। तो उसी तरह यहाँ पर होता क्या है कि S और P दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। इस दोनों को आपस में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, या इसको भी मिला सकते हैं। और मिला करके सब जो है समान ऑर्बिटलों का, यानी कि जिसका शेप, साइज और एनर्जी क्या हो, समान हो, वैसे ऑर्बिटलों का निर्माण किया जाता है। तो समान शेप, साइज और एनर्जी वाले नए ऑर्बिटलों के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तो प्रसंकरण। और ये कैसे बनाया जाता है, तो इन ऑर्बिटलों को आपस में मिश्रित करके, कैसे, तो आपस में मिश्रित करके बनाया जाता है। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणविक ऑर्बिटलों के मिश्रित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो मिश्रित होने की प्रक्रिया को प्रसंकरण कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं, प्रसंकरण कहते हैं। अब जो है प्रसंकरण के द्वारा, यानी कि प्रसंकरण के द्वारा क्या किया जाता है, तो समान शेप, साइज तथा एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल बनाए जाते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं, तो जिसे प्रसंकृत ऑर्बिटल कहते हैं। प्रसंकृत मतलब हाइब्रिड, अंग्रेजी में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। नहीं, तो दो या दो से अधिक परमाणविक ऑर्बिटलों के मिश्रित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और प्रसंकरण के द्वारा
समान शेप, साइज तथा एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल बनाए जाते हैं या निर्मित होते हैं, जिसे हम प्रसंक्रित ऑर्बिटल या क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। अब जो है ये जो होता है प्रसंकरण का विचार या कॉन्सेप्ट, यह एक काल्पनिक विचार होता है, मतलब परमाणुओं में ऐसा संभव नहीं है। ये क्या है, तो ये काल्पनिक विचार है, नहीं। उसके बाद प्रसंकरण में वैसे परमाणविक ऑर्बिटलों को ही क्या किया जाता है, आपस में मिश्रित किया जाता है जिसके ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं हो। जैसे कि S और P को आप मिला सकते हैं, सीधे S और D को नहीं मिलाया जा सकता है, या सीधे P और F को नहीं मिलाया जा सकता है, नहीं। यानी कि जिसके ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर हो उसको आपस में नहीं मिलाया जा सकता, यानी कि लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणविक ऑर्बिटल को ही आपस में क्या किया जाता है, तो मिश्रित किया जाता है। तो परमाणविक ऑर्बिटल को आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया प्रसंकरण, परमाणविक ऑर्बिटल को आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसंकरण। और मिश्रित करके जो नए ऑर्बिटल बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या समान रहता है, तो शेप, साइज और एनर्जी, नहीं। यानी कि परमाणविक ऑर्बिटल को मिला करके जो नए नए ऑर्बिटल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, नहीं। और मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रसंकरण कहलाती है। और मिला करके जो नया नया ऑर्बिटल बनता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो प्रसंकृत ऑर्बिटल के नाम से, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से। और क्या ऐसा वास्तव में संभव है, तो नहीं है। ये क्या है, तो काल्पनिक विचार है। और उसके बाद क्या, तो इसके यानी कि जो प्रसंकृत ऑर्बिटल बनाए जाते हैं, यानी कि परमाणविक ऑर्बिटल को जो मिलाया जाता है उन परमाणविक ऑर्बिटलों के ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में दुइये गो लोब होता है, एगो बड़ा लोब, इसको लोब के नाम से जानते हैं, नहीं, लोब के नाम से। और लोब होता क्या है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना बहुत अधिक होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लोब। तो प्रसंकृत ऑर्बिटल ये हुआ, ये क्या हुआ, प्रसंकृत ऑर्बिटल। और प्रसंकृत ऑर्बिटल में कितने लोब, तो दो ही लोब होते हैं, नहीं, कितने, तो दो ही लोब। एक लोब जो होता है, यानी कि एक लोब जो होता है स्मॉल, और एक लोब जो होता है यानी कि बिगर, बड़ा लोब होता है, नहीं, बड़ा लोब होता है, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा। उसके बाद जो है प्रसंकरण में यानी कि आपस में मिलाने के लिए किन परमाणविक ऑर्बिटलों को ले जाया जाता है, तो आपस में मिलाने के लिए संयोजी सेल के परमाणविक ऑर्बिटल को ले जाया जाता है। यानी प्रसंकरण के लिए संयोजी सेल के परमाणविक ऑर्बिटल को क्या करते हैं, ले जाते हैं। यानी आपस में मिलाने के लिए कहाँ के ऑर्बिटल को ले जाते हैं, तो आपस में मिलाने के लिए संयोजी सेल के परमाणविक ऑर्बिटलों को ले जाते हैं। उसके बाद प्रसंकृत ऑर्बिटल जो है, प्रसंकृत ऑर्बिटल क्या बनाता है, तो प्रसंकृत ऑर्बिटल से केवल सिग्मा बंधन बनता है। क्या बनता है, सिग्मा बंधन बनता है। यानी प्रसंकृत ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है। आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े होंगे, नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े होंगे तो वहाँ पर हम बताए होंगे आप लोगों को कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनता है, किसके द्वारा, तो अतिव्यापन द्वारा। लेकिन जब हम यहाँ परमाणविक ऑर्बिटलों को मिलाते हैं तो मिलाने पर सिर्फ सिग्मा बंधन बनता है। उसके बाद पाई बंधन कब बनता है, तो पाई बंधन जो है यानी कि वे ऑर्बिटल जो प्रसंकरण में भाग नहीं लेते हैं उसके लैटरल अतिव्यापन से क्या बनता है, तो पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि प्रसंकरण करवाने के लिए परमाणविक ऑर्बिटल लाए, लेकिन उसमें से कुछ परमाणविक ऑर्बिटल क्या किया, प्रसंकरण में भाग नहीं लिया, तो जो बच गया वो क्या कर लेता है, तो अतिव्यापन कर लेता है। कौन सा अतिव्यापन करता है, तो लेटरल अतिव्यापन करता है। और लेटरल अतिव्यापन द्वारा क्या बन जाता है, तो पाई बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। तो यही जो है प्रसंकरण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग इसको मिटाने के बाद समझेंगे कि ऑर्बिटल बनाए कैसे जाते हैं और बनते कौन कौन प्रसंकृत ऑर्बिटल हैं।
तो सीधा सा ध्यान में रखना है कि परमाणविक ऑर्बिटल को आपस में मिश्रित करते हैं, तो मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसंकरण। मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसंकरण। और मिश्रित करके जो नए ऑर्बिटल बनते हैं जिसका शेप, साइज और एनर्जी क्या होता है? समान होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रसंकरित ऑर्बिटल यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से, नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से। तो लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मिश्रित परमाणविक ऑर्बिटलों की संख्या बराबर निर्मित प्रसंकरित ऑर्बिटल। निर्मित प्रसंकरित ऑर्बिटल। तो जितना परमाणविक ऑर्बिटल को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, उतना ही जो है प्रसंकरित ऑर्बिटल क्या होगा? बनेगा। इसको सिंपली समझ लीजिए कि 2 को परमाणविक ऑर्बिटल को हम मिलाएं तो क्या को बनेगा? तो 2 को। 3 को मिलाए तो क्या को प्रसंकरित ऑर्बिटल बनेगा? 3 को। 4 को मिलाए तो कितना प्रसंकरित ऑर्बिटल बनेगा? 4। 5 को मिलाए तो कितना प्रसंकरित ऑर्बिटल बनेगा? 5। 6 को मिलाए तो कितना प्रसंकरित ऑर्बिटल बनेगा? 6। 7 को मिलाए तो कितना प्रसंकरित ऑर्बिटल बनेगा? तो 7। नहीं, तो हम जितना परमाणविक ऑर्बिटल को आपस में क्या करेंगे? मिश्रित करेंगे, उतना ही प्रसंकरित ऑर्बिटल यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? बनेगा। उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। यानी 2 को मिलाएंगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 को मिलाएंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 को मिलाएंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 को मिलाएंगे तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 6 को मिलाएंगे तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 7 को मिलाएंगे तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? बनेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ये तो था सिंपल कॉन्सेप्ट जिसको कि हम लोग समझे। अब बना करके देखेंगे किसको मिलाने से कौन बनता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है हमेशा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट में कि मान लीजिए एक S का और एक P का मिलाते हैं तो क्या को मिलाए हम? तो 2 को। एक S का और एक P का। नहीं, तो S और P दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा होगा? sp। नहीं, वो कौन सा? sp। और क्या को sp बनेगा यहाँ पर? तो 2 sp बनेगा। तो यहाँ पूछेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या। तो आप कितना कह सकते हैं? तो 2। तो sp क्या हुआ? तो sp हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण किससे हुआ है? तो s और p को आपस में मिश्रित करने से। तो s और p को आपस में जब हम मिश्रित किए हैं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें s का भी गुण होगा और p का भी गुण होगा। कैसे? तो जैसे कि आप चीनी लीजिए और क्या लीजिए? पानी लीजिए। नहीं, यानी कि चीनी और जल लीजिए, ठीक है, और दोनों को मिलाइए। तो दोनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा? तो दोनों को मिलाने पर शरबत बनेगा, ठीक है, शरबत बनेगा। अब इस शरबत में चीनी का गुण है कि नहीं है? तो है। और पानी का गुण है कि नहीं है? तो है। मतलब दोनों का गुण इस शरबत में क्या है? उपस्थित है। नहीं, तो इस दोनों को क्या मान लीजिए? परमाणविक ऑर्बिटल। और शरबत को क्या मान लीजिए? हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी जिसको प्रसंकरित ऑर्बिटल कहते हैं। नहीं, प्रसंकरित। तो इस प्रसंकरित ऑर्बिटल में चीनी और पानी दोनों का क्या है? गुण उपस्थित है। तो उसी तरह यहाँ पर sp क्या हो गया? प्रसंकरित ऑर्बिटल। और पढ़े हैं सूत्र क्या? कि जितना को मिलाएंगे उतना ही बनेगा, जितना को मिलाएंगे उतना ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद तो पूछेगा sp प्रसंकरित ऑर्बिटल का निर्माण किन किन परमाणविक ऑर्बिटलों को आपस में मिलाने पर होता है? तो आप कह सकते हैं s और p को। उसी तरह आगे चलते हैं, p का एक ही लिए हैं, यानी कि यहाँ पर p के पास 3 ऑर्बिटल होता है, तो p के 3 ऑर्बिटल में से हम एक ही लिए हैं। तो एक जो लिए हैं कौन ले सकते हैं? एक तो देख लेते हैं, या तो px लीजिए या py लीजिए या क्या लीजिए? pj, यानी तीनों में से कोई एक लेना है, ठीक है। तो इसको पूरा कर यानी कि लिखेंगे, तो इसको और एक्सप्लेन करके अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि s प्लस px। तो क्या बनेगा? s का 1 है और p का 1 है,
एस का एक ऑर्बिटल है और पी का एक ऑर्बिटल है, तो दो मिला तो बनेगा कितना, तो दो, ठीक है। उसी तरह एस प्लस पी वाई भी ले सकते हैं, यहाँ भी एस पी ही बनेगा, और चूंकि दो ही ऑर्बिटल भाग लिए हैं तो दो ही यहाँ पर बनेंगे, और एस प्लस पी जेड भी लीजिएगा तो क्या बनेगा, एस पी ही बनेगा, और कितना बनेगा, तो दो। तो देख लेंगे कि कितने ऑर्बिटल को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों के केस में पूछे क्या कि प्रसंकृत ऑर्बिटल की संख्या, प्रसंकृत ऑर्बिटल की संख्या, तो क्या करिएगा, तो दो। तो sp क्या को बना, तो दो, नहीं तो sp किससे बनता है, तो आप कह सकते हैं sp जो है s और px से भी बन सकता है, s और py से भी बन सकता है, और s और pz से भी बन सकता है, क्योंकि p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन, और तीन ऑर्बिटल जो होते हैं इसमें से एक को px, एक को py और एक को pz, और s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है और इसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है, सीधा s। तो s के पास एक ऑर्बिटल और p के पास तीन, तो px ले रहे हैं तो s का एक ऑर्बिटल और p का भी एक ही ऑर्बिटल ले रहे हैं जब px ले रहे हैं तो, और py भी ले रहे हैं तो p का एक ही ऑर्बिटल ले रहे हैं, और pz भी ले रहे हैं तो p का एक ही ऑर्बिटल ले रहे हैं, और s का तो एक ऑर्बिटल है नहीं। अब जो है मान लीजिए s प्लस px प्लस py, मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए कि s का एक ऑर्बिटल, s के पास एक ऑर्बिटल होता ही है, और p का क्या ऑर्बिटल मिलके प्रसंकरण में भाग ले रहा है, तो दो ऑर्बिटल, यानी s के एक ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटलों को आपस में हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो जो प्रसंकृत ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बनेगा, तो sp2, और मिलाए कितने ऑर्बिटलों को थे, तो तीन को, तो तीन को मिलाए थे तो कितना बनेगा, तो तीन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछे प्रसंकृत ऑर्बिटलों की संख्या, प्रसंकृत ऑर्बिटलों की संख्या, तो यहाँ पर कितना बता सकते हैं, तो तीन, तो पूछेगा sp2 ऑर्बिटल क्या को बनता है, तो तीन को, और पूछेगा sp2 प्रसंकृत ऑर्बिटल कैसे बनता है, तो s के एक ऑर्बिटल से और p के दो ऑर्बिटल को आपस में मिलाने पर। उसी तरह s प्लस px प्लस py प्लस pz, तीनों को मिलाते हैं तो कौन सा बनेगा प्रसंकृत ऑर्बिटल, तो अब पता चल गया होगा sp3, और sp3 क्या वो बनेगा, नहीं तो एक दो तीन चार, चार को मिलाए हैं तो sp3 क्या को बनेगा, तो चार, नहीं एक sp3 नहीं बनेगा, चार को sp3 बनेगा। तो यहाँ पर पूछे प्रसंकृत और ऑर्बिटल की संख्या, तो कितना आप बता सकते हैं, तो चार, यानी कि sp3 क्या को बन रहा है, तो चार को sp3 बन रहा है। अब जो है आगे चलते हैं, s प्लस px प्लस py प्लस pz, यानी s का एक, p का तीन, और एक d का भी लेते हैं, कौन सा, तो dz स्क्वायर, क्या लेते हैं, dz स्क्वायर, क्योंकि d के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने, तो 5, नहीं कौन कौन, तो dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, नहीं तो एक दो तीन चार पाँच, नहीं पाँच गो में एगो s का है तो s, तीन गो p का है तो p3, और एगो d का है तो sp3d, नहीं। अब जो है कितने बनेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच, यानी sp3d प्रसंकृत ऑर्बिटल कितना बनेगा, तो 5 को बनेगा, नहीं 5 को बनेगा। अब आगे फिर चलते हैं, s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, कौन बनेगा, तो s का एक तो s, p का एक दो तीन तो p3, और d का दो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो d का दो तो sp3d2। अब कितने परमाणविक ऑर्बिटलों को मिलाए थे, तो एक दो तीन चार पाँच छः को मिलाए थे, तो यहाँ पर 6, ठीक है, यानी sp3d2 क्या को बनेगा, तो 6 को बनेगा। और लास्ट में देखते हैं s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dxy प्लस dyz प्लस dzx मिलकर के कौन सा प्रसंकृत ऑर्बिटल बनाएगा, तो ये बनाएगा sp3d2,
ये कौन सा बनाएगा, sp3d2। और sp3d2 कितना बनेगा, तो एक s का 3 p का, तो 4 1 5 1 6 1 7, यानी कि 7 वो बनेगा। नहीं, एक मिनट, यानी कि एक s का तो एक s, 3 p का तो 3 p, और d का 1 2 3, यहाँ d3 होगा। क्या होगा, d3, क्योंकि d का 3 है तो d3। तो प्रसंक्रित ऑर्बिटल कौन कौन होते हैं, तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक sp होता है, नहीं, दूसरा sp2 होता है, तीसरा sp3 होता है, चौथा sp3d होता है, पांचवा sp3d2 और छठा sp3d3 होता है। और किससे कौन बन रहा है ये पता चल गया होगा, और कितना बन रहा है ये भी पता चल गया होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रायः इन तीनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है सामूहिक रूप में, क्या, तो s प्लस सीधा p लिखा जाता है, यानी sp किससे बनता है, तो s प्लस p से। नहीं, p का कोई भी ऑर्बिटल px वाला भी भाग ले सकता है, और py वाला भी, और pz वाला भी, ठीक है। तो ये था प्रसंकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और बहुत ही आसान था। उसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं कि प्रसंकरण निकालेंगे कैसे। नहीं, तो प्रसंकरण किसी में भी हमको निकालना होगा, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है, उसी तरह आज हम लोग जो है प्रसंकरण निकालना भी सीखेंगे। नहीं, प्रसंकरण निकालना भी सीखेंगे कि प्रसंकरण कैसे निकाला जाता है। तो यानी कि 2-3 मेथड से प्रसंकरण क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, जिसमें से आज जो है सो हम लोग पहला मेथड देखेंगे, और इस मेथड के द्वारा जो है सो प्रसंकरण कैसे निकाला जाता है उसको सीखते हैं हम लोग। तो मेथड क्या है, तो मेथड फर्स्ट, नहीं, मेथड फर्स्ट, यानी मेथड फर्स्ट में क्या है, तो लेविस बिंदु संरचना के आधार पर प्रसंकरण का निर्धारण, प्रसंकरण निर्धारित करने के नियम, रूल्स टू determine the hybridization on the basis of Lewis dot structure। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर हम प्रसंकरण कैसे निकालेंगे। नहीं, इसके लिए क्या क्या नियम है, तो इसके लिए रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट क्या है, तो रूल फर्स्ट कहता है केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ सिग्मा बंधनों की संख्या की गणना, यानी कि जिसका प्रसंकरण आपको निकालना है उसके चारों तरफ कितना सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, उस सिग्मा बॉन्ड को सबसे पहले क्या करना है, काउंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है, तो दूसरा रूल कहता है कि केंद्रीय परमाणु पर निर्जन युग्म मतलब लोन पेयर की संख्या, यानी कि केंद्रीय परमाणु पर कितना लोन पेयर है उसको भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। और तीसरा में है प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या, तो प्रसंकरित ऑर्बिटलों मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या होता है, लोन पेयर, और लोन पेयर को हिंदी में हम क्या लिखे हैं, निर्जन युग्म। तो प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या निकालना होगा, तो लास्ट में क्या करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने आप हमको प्रसंकरण क्या होगा, पता चल जाएगा। तो देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट में हम आते हैं CO2 का अगर आपको लेविस बिंदु संरचना लिखने आता है, अगर नहीं लिखने आता है तो इसका वीडियो YouTube पर अपलोडेड है, देख करके समझ सकते हैं कि कैसे लेविस बिंदु संरचना क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं उसको हम
यानी कि उसको हम बता चुके हैं, तो वो पहले अपलोडेड है वीडियो, देख सकते हैं। अब CO2 का जो है लेविस बिंदु संरचना लिखिएगा तो C डबल बॉन्ड O और इस पर दूगो लोन पेयर, इस पर दूगो लोन पेयर हो गया। और ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं, ये जो मेथड है ये यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड कहने का मतलब हुआ कि हम किसी का भी इस विधि द्वारा प्रसंकरण आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यानी लेविस बिंदु संरचना अगर हमको लिखने आता है तो किसी अणु में किसी भी परमाणु का हमको कह दे कि उसका प्रसंकरण बताइए तो आप बता सकते हैं। एक हाइड्रोजन ही है जिसका प्रसंकरण का निर्धारण नहीं होता है, नहीं। और अक्रिय गैस हैं तो अक्रिय गैस चूंकि बंधन बनाते नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये तीनों किसी भी कंडीशन में किसी भी यौगिक का निर्माण करते ही नहीं, तो नहीं करते हैं तो इन तीनों में से किसी का प्रसंकरण निकाला नहीं जा सकता है। तो 4 गो हो गया, एक हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और आर्गन, इन चारों का प्रसंकरण का निर्धारण नहीं होता है, नहीं। बाकी आप सभी का प्रसंकरण क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। अब CO2 का हम लेविस बिंदु संरचना लिख दिए हैं, इसमें हमको किसी का भी कहें, जैसे कि मान लीजिए इसी ऑक्सीजन का कहता है, तो इस ऑक्सीजन का प्रसंकरण पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहला रूल कहता है कि चारों तरफ सिग्मा बंधनों की संख्या काउंट करना पड़ेगा, नहीं। और यहाँ भी की गणना आप कर सकते हैं, की गणना, ठीक है। तो इसके चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड क्या कीजिए, काउंट कीजिए, नहीं, सिग्मा बॉन्ड क्या कीजिए, काउंट कीजिए। तो सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट कीजिएगा इसके चारों तरफ, तो इस ऑक्सीजन के चारों तरफ, तो ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड, नहीं। तो हम बताए थे कि सिंगल बॉन्ड जो होता है कौन सा, तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड जो होता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर होता है वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और जो 2 बच जाते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड वो सिग्मा बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पर एक सिग्मा और 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। तो यहाँ ऑक्सीजन के चारों तरफ अगर घूम करके एक बार देखिएगा तो ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन जो है सो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल बॉन्ड में आप देख रहे हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड अगर निकालिएगा तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा 1, किसमें, तो ऑक्सीजन में, क्योंकि दूसरा तो पाई बॉन्ड है। और दूसरा है लोन पेयर, नहीं, LP जिसको बोलते हैं लोन पेयर। तो इस पर देखेंगे कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑक्सीजन पर अगर आप देखिएगा तो इस ऑक्सीजन पर आपको 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो 2। तो यहाँ अगर इस ऑक्सीजन के लिए हम देख रहे हैं तो प्रसंकृत ऑर्बिटल की संख्या निकालते हैं, प्रसंकृत ऑर्बिटल की संख्या अगर निकालते हैं तो क्या कहता है जोड़ने के लिए, तो कहता है सिग्मा बॉन्ड को जोड़ दीजिए और किसको जोड़ दीजिए, लोन पेयर को जोड़ दीजिए। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो 1 है, लोन पेयर कितने हैं, तो 2 हैं, कितना हुआ, तो 3। अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं आप लोगों को, उस चार्ट को देखिए, उस चार्ट में हम नीचे में सभी प्रसंकरण में कैलकुलेट किए हैं, यानी कि गणना किए हैं कि किस में कितना प्रसंकरित ऑर्बिटल होगा। तो आप देखिएगा तो sp में आपको प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या 2, sp2 में 3, sp3 में 4, sp3d में 5, sp3d2 में 6 और sp3d3 में 7 प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या आया होगा। तो यानी कि 3 प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या आता किसमें है, तो 3 प्रसंकरित ऑर्बिटलों की जो संख्या आता है वो किसमें, तो sp2 में। तो यहाँ प्रसंकरण अगर इसका बताना होगा तो आप कह सकते हैं प्रसंकरण इसका क्या हो जाएगा, तो प्रसंकरण इसका हो जाएगा sp2, नहीं क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का निकल गया। इस कार्बन का, तो ये कार्बन इधर से भी डबल बॉन्ड और इधर से भी डबल बॉन्ड, तो इधर से डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, और इधर से डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा बॉन्ड। यानी कि इस कार्बन के चारों तरफ कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो इस कार्बन के चारों तरफ कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो है सो 2 है। और इस कार्बन पर कैगो लोन पेयर है, तो इस कार्बन पर एक भी जोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी एक भी लोन पेयर नहीं है।
तो यहाँ प्रसंक्रित ऑर्बिटलों की संख्या जब निकालेंगे, नहीं प्रसंक्रित ऑर्बिटलों की संख्या, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 2 प्लस क्या होगा 0 यानी कि 2। तो प्रसंक्रित ऑर्बिटलों की संख्या 2 किस में आती है, तो प्रसंक्रित ऑर्बिटलों की संख्या प्रसंकरण 2 जो है देखिएगा तो sp में आता है। तो इसका कार्बन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, तो sp, कार्बन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है नहीं, उसी तरह जो है यहाँ पर इस ऑक्सीजन का फिर आइए, तो इस ऑक्सीजन पर आइएगा, तो इस ऑक्सीजन के चारों तरफ, तो चारों तरफ तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड निकालिएगा तो एक, और इस पर लोन पेयर, तो कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ा, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जोड़ा, तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो कितना हुआ, तो 3। तो प्रसंक्रित ऑर्बिटलों की संख्या कितना आ गया, तो 3। तो प्रसंक्रित ऑर्बिटलों की संख्या जो है 3 आ गया, मतलब प्रसंकरण यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर प्रसंकरण फिर वही बता सकते हैं कि 3 किस में होता है, तो sp2 में, तो यहाँ प्रसंकरण क्या हो जाएगा sp2। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो BeCl2। तो BeCl2 में प्रसंकरण कैसे हम निर्धारित करेंगे, तो फिर वही लेविस बिंदु संरचना लिखना होगा BeCl2 का। तो लिखिए Be और Cl दोनों क्लोरीन किस बॉन्ड द्वारा, बेरिलियम के साथ जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड द्वारा। ठीक है, पहले हम इसकी क्लोरीन का निकाल के देखते हैं। तो इस क्लोरीन का नहीं, यानी कि प्रसंकरण निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 चीज काउंट करना पड़ेगा, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा लोन पेयर। नहीं, तो इस क्लोरीन के चारों तरफ एक बार घूम के देखेंगे, घूम के देखें तो क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है, वो भी कौन सा, तो सिंगल बॉन्ड। नहीं, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड। तो क्लोरीन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे क्लोरीन के चारों तरफ, तो सिग्मा बॉन्ड 1, और लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो क्लोरीन पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर 3। अब क्या निकालना होगा, तो प्रसंक्रित ऑर्बिटल की संख्या, प्रसंक्रित ऑर्बिटल की संख्या, तो ये होता क्या है, तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड 1 और लोन पेयर 3, तो 1 + 3 कितना, तो 1 + 3 4। तो प्रसंक्रित ऑर्बिटलों की संख्या 4 किस में होती है, तो प्रसंकरण जब लिखेंगे, प्रसंकरण जब लिखेंगे तो 4 होता है sp3 में, नहीं sp3 में, वो आप देख सकते हैं कि sp में प्रसंक्रित ऑर्बिटलों की संख्या 2, sp2 में 3, sp3 में 4। उसी तरह हम सभी जगह नीचे कैलकुलेट करके बताए हुए हैं कि किसमें कितना प्रसंक्रित ऑर्बिटल होगा। ये तो क्लोरीन का निकल गया, किसका, तो क्लोरीन का प्रसंकरण। अब आगे चलते हैं बेरिलियम का। नहीं, बेरिलियम का जब निकालिएगा, क्या बेरिलियम का निकालिएगा, तो ये क्लोरीन में हो गया, बेरिलियम का निकालिएगा तो बेरिलियम के चारों तरफ एक बार घूम के देखेंगे, तो बेरिलियम जो है दोनों क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। नहीं, मतलब बेरिलियम क्या को सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हो, तो सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड लिखिएगा तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 2, नहीं सिग्मा बॉन्ड 2, और लोन पेयर, तो बेरिलियम पर आपको एक भी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा होगा, तो 0। तो यहाँ प्रसंक्रित ऑर्बिटल की संख्या, प्रसंक्रित ऑर्बिटलों की संख्या निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर 0, तो 2 + 0 कितना, तो 2। तो इसका प्रसंकरण क्या होगा, प्रसंकरण क्या होगा, तो प्रसंक्रित ऑर्बिटलों की संख्या 2 किसमें होती है, तो sp में, किसमें होती है, sp में, तो इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp। और इस क्लोरीन का भी प्रसंकरण क्या होगा, तो sp3 ही होगा, sp3 ही होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए BF3 देता है। नहीं, इसका स्ट्रक्चर लिखिए, तो B F F और F। ठीक है, ऐसे नहीं लिखाएगा, B और F और F और F ऐसे लिखाएगा। ठीक है, अब इस पर 3 जोड़ा, इस पर भी 3 जोड़ा, इस पर भी 3 जोड़ा होगा इलेक्ट्रॉन। नहीं,
हम सबसे पहले किसका प्रसंकरण निकालते हैं, तो फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का निकालेंगे तो फ्लोरीन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, तो फ्लोरीन एक ही सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो वो क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बताना पड़े फ्लोरीन के चारों तरफ तो एक, और लोन पेयर बताना पड़े तो फ्लोरीन पर एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन। तो प्रसंकृत ऑर्बिटल की संख्या, प्रसंकृत ऑर्बिटल की संख्या निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, तो वही सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 1 + 3 यानी कि 4। तो यहाँ प्रसंकरण क्या हो जाएगा, तो प्रसंकृत ऑर्बिटलों की संख्या 4 किसमें होती है, तो देखिएगा तो sp3 में। इसका मतलब है कि जितने भी फ्लोरीन हैं सभी का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, तो sp3। इसका भी प्रसंकरण sp3, इसका भी प्रसंकरण sp3, ठीक है, sp3। लेकिन यहाँ पर बोरन का निकालना होगा, तो बोरन का निकालने के लिए क्या करते हैं, तो फिर बोरन का निकालने के लिए हम जो है बोरन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो बोरन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे तो बोरन क्या वो जो है बॉन्ड बना रहा है 3 गो, और तीनों कौन सा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 3। और लोन पेयर काउंट कीजिएगा तो बोरन पर आपको एक भी लोन पेयर नजर नहीं आएगा, तो 0। तो यहाँ प्रसंकृत और बीटल की संख्या पूछे तो 3 + 0 यानी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना होगा, तो 3। तो प्रसंकरण इसका क्या होगा, तो प्रसंकरण इसका प्रसंकृत ऑर्बिटलों की संख्या 3 किसमें होती है, तो देखिएगा पीछे तो आपको बताए हैं हम sp2 में होता है, इसमें sp2 में। तो इसका मतलब है बोरन का प्रसंकरण क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक है। फिर और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, नहीं जिसको नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और अच्छा लगता है समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जो है अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे जो है प्रसंकरण हम क्या करेंगे, तो निकालेंगे, बहुत ही आसान है, नहीं जैसे कि अगला एग्जांपल है H2O में, नहीं तो H2O का स्ट्रक्चर तो OH और H, इस पर दूगो लोन पेयर हम बता रहे थे, उसी समय आप लोगों को बता दिए थे कि हाइड्रोजन का प्रसंकरण निकाला नहीं जाता है या निकाला नहीं जा सकता है, यानी हाइड्रोजन का प्रसंकरण निर्धारित करना संभव नहीं है। तो सिर्फ किसका निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निकालेंगे तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, तो एगो सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के एगो बॉन्ड बना रहा है तो दोनों कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड होगा, तो सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2, यानी यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है। और उस पर लोन पेयर चेक करेंगे, यानी क्या जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन। नहीं तो प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या अगर लिखेंगे, प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या अगर लिखेंगे यहाँ पर तो 2 + 2 कितना, तो 4। तो प्रसंकरण क्या होगा, तो प्रसंकरण यहाँ पर sp3, क्योंकि sp3 में ही प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है, 4। उसी तरह NH3, तो H और H हाइड्रोजन का तो निकालना नहीं है, नाइट्रोजन पर एगो लोन पेयर, सिर्फ निकालना किसका है, तो नाइट्रोजन का। सिग्मा बॉन्ड, तो नाइट्रोजन क्या एगो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 3 गो, तो तीनों का तीनों सिग्मा बॉन्ड ही, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड। और नाइट्रोजन पर लोन पेयर कितने हैं, तो 1 है। तो प्रसंकरित ऑर्बिटल कितना होगा, तो प्रसंकरित ऑर्बिटल हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 3 + 1 यानी कि 4। तो प्रसंकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो sp3, क्योंकि 4 प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या किसमें आता है, तो sp3 प्रसंकरण में। उसी तरह CO3 2- नहीं CO3 2-, इसका भी स्ट्रक्चर लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। नहीं इस पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 3 जोड़ा, इस पर 2 जोड़ा और इस पर 1 भी जोड़ा नहीं, और पूरे पर आवेश कितना होगा, तो 2-। हम इस ऑक्सीजन का निकालते हैं, नहीं तो इस ऑक्सीजन का निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा बॉन्ड,
तो सिग्मा बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, तो एक, और इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना है, तो 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो 2। अब प्रसंकृत ऑर्बिटल, प्रसंकृत ऑर्बिटल, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ना पड़ता है, तो 1 + 2 यानी कि 3। तो इसका प्रसंकरण क्या होगा, तो 3 प्रसंकृत ऑर्बिटलों की संख्या किसमें होती है, तो sp2 में, नहीं निकल गया। इस ऑक्सीजन का निकालेंगे तो फिर सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, तो ये ऑक्सीजन एक ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितने हैं, तो 3 लोन पेयर है। प्रसंकृत ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, तो प्रसंकृत ऑर्बिटल हो जाएंगे कितने, तो 1 + 3 यानी कि 4। तो प्रसंकरण क्या होगा, तो प्रसंकरण, तो 4 किस में, तो sp3 में, तो इस ऑक्सीजन का प्रसंकरण 4 में sp3, तो सेम इसका भी क्या होगा, sp3 ही होगा, नहीं सेम उसका भी क्या होगा, तो sp3 ही होगा, क्योंकि दोनों के पास सेम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है, तो दोनों का क्या होगा, sp3। अब आते हैं किसका, तो कार्बन का, तो कार्बन का निकालेंगे, नहीं कार्बन का निकालेंगे तो फिर वही सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन इधर से डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, और उस पर लोन पेयर तो 0, एक भी नहीं, ठीक है। तो प्रसंकृत ऑर्बिटल निकालेंगे, तो कितना, 3 + 0 यानी 3, तो प्रसंकरण इसका क्या हो जाएगा, तो 3 किसमें होता है, तो sp2, किसमें होता है, sp2 में। उसी तरह कुछ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि इसमें समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमको अगला क्या कहे, तो PCl5, नहीं इसका भी Cl 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 और Cl, यहाँ पर जो है क्लोरीन का देखते हैं, तो क्लोरीन का देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड निकालना होगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये एक बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, और लोन पेयर देखेंगे तो 3 प्रसंकृत ऑर्बिटल, तो प्रसंकृत ऑर्बिटल यहाँ कितना होगा, तो 1 + 3 यानी कि 4, ठीक है 4। तो प्रसंकरण कितना क्या होगा, तो प्रसंकरण होगा sp3, क्योंकि sp3 में ही प्रसंकृत ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है, 4। तो जितने भी क्लोरीन हैं सभी का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp3, नहीं सभी का प्रसंकरण sp3, क्योंकि सभी क्लोरीन एक जैसे। अब आते हैं इसका फास्फोरस का, तो क्या निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा बॉन्ड, तो ये 5 को सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड, और उस पर लोन पेयर देखेंगे तो 0, नहीं प्रसंकृत ऑर्बिटल निकालेंगे, तो प्रसंकृत ऑर्बिटल हो जाएगा यहाँ पर 5, तो प्रसंकरण इसका क्या हो जाएगा, तो प्रसंकरण sp3d, क्योंकि 5 प्रसंकृत ऑर्बिटलों की संख्या किसमें होती है, sp3d में, नहीं sp3d में। उसी तरह एक और देखते हैं sf6, sf f f f f और f, इस पर 3 गो लोन पेयर, इस पर भी 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 3 गो लोन पेयर, हो गया। फ्लोरीन का देखते हैं सबसे पहले, फ्लोरीन का, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ फ्लोरीन 1 बना रहा है, और लोन पेयर क्या गो, तो 3 गो। प्रसंकृत ऑर्बिटल, तो प्रसंकृत ऑर्बिटल यहाँ हो जाएगा, नहीं 1 + 3 यानी कि 4, तो प्रसंकरण इसका क्या हो जाएगा, तो प्रसंकरण sp3, क्योंकि 4 प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या किसमें होती है, तो sp3 प्रसंकरण में। उसी तरह सल्फर का देखेंगे तो फिर वही सिग्मा बॉन्ड, तो ये 6 गो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड भी 6, कितना,
तो 6, और उस पर लोन पेयर तो 0। तो प्रसंकृत ऑर्बिटल निकालेंगे तो 6 + 0, तो 6 + 0 मतलब 6, नहीं 6 + 0 मतलब कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है तो इसका प्रसंकरण क्या होगा, तो इसका प्रसंकरण sp3d2, क्योंकि प्रसंकृत ऑर्बिटलों की संख्या 6 जो है किसमें होती है, तो sp3d2 में। इसी तरह आपको लेविस बिंदु संरचना अगर लिखना आता है तो आप किसी भी अणु में किसी भी परमाणु का प्रसंकरण क्या होगा ये बता सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ हमको क्या पता होना चाहिए, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर है, और उसी आधार पर हम प्रसंकरण उसका क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2 मेथड और है प्रसंकरण निकालने का, लेकिन हम बताए थे ये यूनिवर्सल मेथड है, यानी कि ये सभी पर लागू होगा।